श्रीमन नारायण गुरु जी। जी। मैं एक दवा व्यवसायी हूँ। कभी कभी कुछ लोगों के माध्यम से मुझे नकली दवाएं मिल जाती हैं, लेकिन मुझे जब जानकारी होती है तो मुझे इस बात का बहुत कष्ट होता है कि किसी मरीज को मेरे द्वारा वो दवा नकली पहुंचे। क्यों नकली दवा क्यों बेचते हो फिर? मैं जानबूझ के नहीं बेचता हूँ गुरु जी, मैं तो असली दाम दे के लाता हूँ। आपको कोई नकली पकड़ा देता है जी, तो आप लोग देख लिया करो ना कि नकली असली क्या है। महाराज जी 2000 लगभग दवाएं मैं बेचता हूँ, लगभग चेक किया जाता है, लेकिन कई ऐसी दवाएं होती है महाराज जी जो पकड़ में ही नहीं आती है। जब आप खाएंगे या कोई खाएगा और काम नहीं करेगा तो पता चलती है वो नकली दवाएं। तो सरकार रोकती नहीं है? करती है महाराज जी, लेकिन सब पकड़े जाते हैं, पैसे में सब छोड़ दिए जाते हैं महाराज जी। अच्छा, ये भी एक कारोबार है। मतलब मेडिकल वाले भी नहीं जान पाते कि ये नकली है? नहीं महाराज, पहले तो आसानी से पकड़ी जा सकती थी, लेकिन अब से मुंह बना दिए जाते हैं कि पकड़ ना पाए कोई। अच्छा। और कई ऐसे मरीज मर जाते हैं महाराज, कोई हार्ट का मरीज है, कोई शुगर का मरीज है, अब वो तो ये समझ के खा रहा है कि मैं दवाई खा रहा हूँ, मैं ठीक रहूँगा, लेकिन पता चलता है कि वो नहीं रहे। लेकिन वो जान नहीं पाता है कभी कि मतलब मैं क्यों, वो तो समझेगा कि मेरा समय आ गया। नहीं, पर ये सरकार को इस समय पूरा एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेती है महाराज, लेकिन जितने अधिकारी है ना सब पैसे लेके सब छोड़ देते हैं। देखो, ये भ्रष्टाचार तो गलत है। ये तो जिंदगी से खिलवाड़ है ना, लोगों के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ है कि दवाइयाँ भी नकली मिलेंगी तब तो हो गया काम। तभी तो एक मैया मेरे पास आई, बोले गुरुजी मैं सल्फास खाई पर मरी नहीं, तो जरूर वो नकली वाली खाली होगी। तो महाराज जी जो लोग जानते हैं कि मैं नकली खरीद रहा हूँ, उनके आत्मा ये कहती नहीं होगी कि मैं गलत कर रहा हूँ? बेईमानों की कहाँ आत्मा भैया, कहाँ उनके हृदय में दया है, कहाँ करुणा है। आजकल पैसे ने सबको अंधा जो बना रखा है। हॉस्पिटल में आज ये हाल है कि नॉर्मल आदमी पहुंचता है और उसको सीरियस बना दिया जाता है। अभी मेरे एक दोस्त के भाई के साथ घटना हुई, वो पेशेंट नॉर्मल था, लेकिन पैसे कमाने के चक्कर में उसकी इंश्योरेंस क्लेम थी कि क्लेम मिलेगा, और जिसकी क्लेम रहती है महाराज जी उससे हॉस्पिटल वाले और सीरियस बना देते हैं कि इसको पैसे की दिक्कत नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी देगी, तो उसको और सीरियस बना देते हैं। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग मर जाते हैं महाराज जी। सारे डॉक्टरों को, हॉस्पिटल को मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन 25% हॉस्पिटल डॉक्टर यही करते हैं महाराज जी। इस पर एक पिक्चर भी बन चुकी है ना, एक मुर्दे को भर्ती कर लिया था। जी गब्बर, वो 100% सही है महाराज जी। अभी हमारे गोरखपुर से हूँ, गोरखपुर में एक वीडियो वायरल हुआ था, एक न्यूज़ वाले ने इस पर काम किया था, जो डॉक्टरों का हॉस्पिटल से वो जाता था, बोलता कि मैं पेशेंट भेजूंगा, कमीशन कितना मिलेगा? ये होता था कि जिंदा लाओगे तो इतना मिलेगा, मुर्दा लाओगे तो इतना मिलेगा। मुर्दे के भी कमीशन मिलते हैं, बस मरीज को मालूम नहीं होना चाहिए कि वो मर गया। लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई कोई नहीं, सारे पैसे देके, क्योंकि है क्या ना महाराज जी, अक्सर करके हॉस्पिटल अच्छे नेता विधायक ऐसे लोगों के हैं, तो उनके अच्छा, आजकल नेता विधायकों की हॉस्पिटल हैं? हाँ, मैक्सिमम लोगों की वही है। अच्छा, देखो मालिकों हैं, मतलब मालिकों हैं, मालिक भी वही, चोर भी वही, राजा भी वही। अब करो क्या करो, केवल एक अकाउंटेंट आम बैठा पब्लिक दिया। केवल मरे, आम पब्लिक के हाथ में केवल मरना है, फिरना है। अब उनके हॉस्पिटल को पकड़ में आए कि मुर्दे को भर्ती कर रहे हैं तो बंद कौन कराए? सरकार को ना बिल्कुल निष्पक्ष करना चाहिए काम। पार्टी का नेता है इसका मतलब ये नहीं कि बेईमानी करेगा।